और बुलेटिन में बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां नवरात्र के पहले कांग्रेस की पहली सूची आ जाएगी। आपको बताते चले, पहली लिस्ट में 140 से ज्यादा नाम इसमें शामिल किए गए हैं। जहां लिस्ट फाइनल करने के लिए दिल्ली में मंथन जारी है और आज भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रखी गई है, जिसमें केंद्रीय चुनाव समिति के बाद प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक होगी, जिसमें चर्चा की जाएगी। और माना जा रहा है नवरात्र के पहले दिन ही पहली लिस्ट कांग्रेस की जारी हो जाएगी। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस का कहना था कि हम नवरात्र में पहली सूची जारी करेंगे, और ऐसे में आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रखी गई है। लगातार चिंतन मंथन का दौर कांग्रेस में चला और ऐसे में माना जा रहा है कल यानी नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। आपको बता दें कि लगभग 140 से 150 नामों का फाइनल हो गए हैं और माना जा रहा है जल्द ही इनकी घोषणा कर ली जाएगी और दूसरी सूची भी जल्द ही जारी होगी। आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस की पहली सूची जारी होगी, जहां बीजेपी 4 सूची जारी कर चुकी है, वहीं कांग्रेस की अभी तक एक भी सूची जारी नहीं हुई है। और ऐसे में आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रखी गई है और इसके बाद प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। लगातार चर्चा का दौर जारी है और मंथन के बाद अब माना जा रहा है नवरात्र के पहले दिन ही कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होगी, जिसमें 140 से ज्यादा नामों पर सहमति बनी है, जिनकी घोषणा होना मात्र बाकी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी? लगातार कांग्रेस में हम देख रहे हैं मंथन का दौर जारी है और अब वो समय आ गया है जब कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार खत्म होगा। बिल्कुल कृतिका, जिस प्रकार से लगातार दिल्ली में मंथन देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल की यदि बात करें तो कल भी दिन भर लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनके साथ लगातार बैठकों का मंथन चला है। साथ ही मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं लगातार दिल्ली पर हैं और साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में तमाम मुद्दों के साथ ही जो प्रत्याशी हैं उनको नाम के मंथन को लेकर लगातार मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। बात की जाए आज की, तो आज केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक है, जिस पर मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। क्योंकि पहले दिन की यदि बात करें मंथन की, तो कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि 60 प्रत्याशियों के नाम को लेकर जो मंथन है कांग्रेस पार्टी का वो हो चुका है। बाकी और भी प्रत्याशियों के नाम के मंथन को लेकर लगातार जो मंथन है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहली सूची की यदि बात की जाए तो नवरात्र के पहले दिन में कांग्रेस पार्टी की जो पहली सूची है वो जारी होगी। साथ ही पहली सूची की यदि बात करें कृतिका, तो करीब 150 लगभग प्रत्याशियों के नाम की जो पहली सूची वो देखने को मिल सकती है। साथ ही पहली सूची की यदि बात की जाए तो पहली सूची में जो सिटिंग एमएलए हैं उनके नामों का ऐलान हो सकता है। साथ ही कम मार्जिन से हारने वाले जो प्रत्याशी हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस सूची में जगह मिल सकती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि जो कम मार्जिन से हारने वाली जो सीट है उनके प्रत्याशी को एक बार फिर मौका दिया जाएगा। यानी देखने वाली बात है कि पूर्व विधायकों को भी कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस पार्टी मौका दे सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से मंथन चल रहा है उससे साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी की जो पहली सूची है कृतिका, वो 15 अक्टूबर के दिन जारी हो सकती है। जी बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं। लेकिन विवेक, क्या माना जाए, जब चुनाव में खास तौर पर टिकट वितरण एक संशय की स्थिति पैदा करता है, लेकिन जब इतने लेट लतीफी में टिकट देगी कांग्रेस, तो क्या माना जाए सिर्फ अटौवल जैसी स्थिति नहीं निर्मित होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं वो बागी भी होते दिखाई देंगे। कृतिका, यदि कांग्रेस पार्टी की यदि बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने बीते महीने ओपन चैलेंज की व्यवस्था जो है वो रखी गई थी। तमाम स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी भी मौजूद थे और साफ कर दिया था कि किसी प्रत्याशी को यदि दावेदारी करना है तो ओपन टू चैलेंज पे आके जो दावेदारी है वो करें। जिसके चलते करीब पूरे मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो 5000 से ज़्यादा प्रत्याशियों ने जो दावेदारी है वो की है और इसी के चलते ये ओपन टू चैलेंज रखा गया था, जिससे जो दावेदार हैं वो नाराज ना हो। अब देखने वाली बात है कि सर्वे के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया कि 12 सर्वे के बाद ही कांग्रेस पार्टी जो टिकट है वो देगी। क्योंकि सर्वे की यदि बात की जाए तो अलग अलग हिसाब से जो कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराई, क्योंकि राहुल गांधी की टीम मध्य प्रदेश में लगातार सर्वे कर रही थी, कांग्रेस पार्टी की कर रही थी, दिग्विजय सिंह की कर रही थी, कमलनाथ की कर रही थी। और तमाम सर्वे के आधार पर ही कांग्रेस पार्टी इस बार 2023 के चुनावी दंगल में अपने प्रत्याशी
प्रत्याशी को चुनेगी, साथ ही प्रत्याशी को टिकट भी देगी, क्योंकि ओपन टू चैलेंज जिस प्रकार से रखा गया था इससे साफ हो गया था कि जो दावेदार हैं वो नाराज ना हो, यदि सर्वे में उनका नाम है तो उनको ही टिकट दी जाएगी। ये संकेत कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को, जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, उनको पहले ही दे दिया था। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी का जो महामंथन है वो लगातार दिल्ली में कल से चल रहा है और 60 प्रत्याशियों के नामों को लेके जो चिंतन मंथन है, जो संभावना है वो पहले ही व्यक्त कर दी गई है। संभावना जताई जा रही है कि अब 15 अक्टूबर के दिन, नवरात्र के पहले दिन, कांग्रेस पार्टी की जो पहली सूची है वो अब जारी हो सकती है। बिल्कुल विवेक, यानी ये कहा जाए कि बागियों को पहले ही साध लिया गया है, डैमेज कंट्रोल कर ली गई है। बने रहिए तमाम जानकारी के साथ।